हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, लगभग सुबह धीरे धीरे बूंदों के साथ बारिश हो रही थी। देखते ही देखते ये बारिश एक बड़ी बारिश का रूप ले लेती, तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। तो इस बारिश की आवाज से शेखर की आंखें खुल जाती हैं, नींद खुल जाती है, सोया हुआ शेखर उड़ जाता है और उठकर कुछ देर ऐसे ही गफलत में बैठा रहता है, उठाया हुआ लेटा हुआ होता है बिस्तर पे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उठता है और वो अपने किचन में जाकर के कॉफी बनाने लगता है। कॉफी को लेकर थोड़ी देर बाद वो बालकनी में आता है और अपने बालकनी से पहाड़ियों पर उतरे बादलों को देखता रहता है। उन बादलों को देखकर शेखर को ऐसा लग रहा था कि जो है बादल जो है इन बादलों ने अपने इस पहाड़ियों पर घर बनाया हुआ है। नीचे बारिश हो रही थी और हवा भी तेज चल रही थी और उन हवाओं के झोंकों ने शेखर के बालों को उड़ाना शुरू कर दिया। उन हवाओं के झोंकों से शेखर के बाल उड़ रहे थे। शेखर मदहोश होकर उन हवाओं के झोंकों को देख रहा था। वो कुदरत के नज़ारे उसे इतने अच्छे लग रहे थे कि उसके दिल में हलचल सी मचने लगी। न जाने उस रात उसको शिखा की याद क्यों आ रही थी। जी हाँ, शिखा दोस्तों वही लड़की है जिससे शेखर लगभग 17 साल पहले मिला था। और इन दोनों में आपस में दोस्ती होती है, फिर प्रेम हो जाता है। ये वही लड़की है। तो उस रात वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि शिखा को छोड़े हुए उसे 17 साल हो गए थे। उस उससे शादी न करने का फैसला उसी का था और उसने छोड़ दिया था उसको अपनी उसी की किस्मत पे कि अब क्या होगा उसका। उसकी किस्मत के भरोसे उसने छोड़ दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इस गरीब अनाथ शिखा का क्या होगा। उसके बिना शिखा कैसे जी पाएगी, कैसे रहेगी, उसको यह तक कि उसको फिक्र नहीं थी। और आज पता नहीं क्यों, क्या न जाने क्या उसके अंदर ऐसी हलचल सी थी कि आज उसको शिखा की याद आ रही थी। शिखा को याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पा रहा था और खुद को बह जाने दिया उसकी यादों में। थोड़ी देर में वो उसकी यादों में खोया रहा और यादों में खोते हुए वो अपने कॉलेज के दिनों में पहुंच गया, जहां पर वो एक नीली डेनिम जीन्स और सफेद टी शर्ट पहन करके वो गिटार लेकर के गाना गा रहा था। वो जो गाना गा रहा था वो गाना था, ऐसे न तुम मुझे देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको चुरा लूंगा, तुमसे मैं दिल में छुपा लूंगा। वो गाना, ऐसा गाना, उसकी आवाज में इतना दम था कि मतलब इतनी सुरीली आवाज थी कि उसके गाने में कॉलेज के लड़के लड़कियां मदहोश हो गए थे। लोग वाह वाह कर रहे थे। ये गाना न जाने कितनी लड़कियों के दिलों की धड़कन बन चुका था। जूनियर ही नहीं बल्कि सीनियर भी उस गाने में हो गए थे। लेकिन ये महीना ऐसा था कि कब कब बारिश हो जाए किसी को कोई खबर नहीं थी, क्योंकि ये जुलाई का आखिरी महीना चल रहा था, मतलब जुलाई लास्ट चल रहा था। शेखर के गाने के साथ मौसम भी दे रहा था और गाना खत्म होते ही लोगों ने तालियों से सारा मैदान बुझा दिया। लड़के जहां एक तरफ तालियां बजा रहे थे, वहीं लड़कियां वंस मोर चिल्ला रहे थे। तो एक बार फिर शेखर ने माइक थामा और फिर
वही राग अलाप दिया। दोस्तों जैसे ही गाना खत्म होता है वैसे सब बच्चे अपने कॉलेज से निकलकर अपने घर के लिए चल देते हैं। तो सभी लड़कियों की नजर तो शेखर पर थी, मगर कहीं एक कोने में शेखर की नजर बस एक लड़की पर थी, जो सिंपल साधारण सी सलवार सूट पहने हुए और कमर पर लंबी चोटियां, उसी को देख रहा था वो। उसे ऐसा लगा कि वो लड़की उसी को देख रही है, पर थोड़ा उसके मन में कोई हलचल है, बहुत परेशान सी नजर आ रही थी। तो जैसे ही गाना खत्म होता है तो वो अपने सबकी तरह वो भी अपने घर की ओर बैग सीने से चिपकाए निकल पड़ती है। अचानक दोस्तों तेज बारिश होने लगती है। तो ये लड़की शिखा जो है सोचती है कि हम टीन शेड में जा चली जाऊं। जैसे ही वो टीन शेड में जाने होती है, अचानक से शेखर की गाड़ी उसके सामने आकर के रुकती है। बोलता है, शेखर बोलता है, आइए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, वरना आप भीग जाएंगी। तो लड़की कहती नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। शेखर कहता है आप घबराइए नहीं, मैं छोड़ दूंगा आपको, सही सलामत घर पे छोड़ दूंगा। लेकिन वो उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। जबकि इसके विपरीत जो शेखर से बात करने के लिए लड़कियां मरी जा रही थी, लेकिन वो लड़की ऐसी लड़की थी कि शेखर के साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। तो शेखर ने जब काफी जिद की कि आप भीग जाएंगी, खामखा आप भीग जाएंगी और बीमार पड़ जाएंगी, तो उसने भी सोचा कि चलो जब इतना कह रहे हैं तो बैठ जाते हैं, और वो उसके साथ बैठ गई उसकी गाड़ी में। रास्ते भर में शेखर ने उसका परिचय ले ही डाला कि क्या करती हो कैसे। तो शिखा ने बताया कि वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है, वो अनाथालय में रहती है। तो ये सुनकर शेखर का दिल दुखों से भर जाता है। वो उसको बहुत दुख होता है। तो उसने अपने मन ही मन में ये सोच लिया था कि मैं शिखा का सहारा बनूंगा, मैं इससे शादी करूंगा, मतलब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। शिखा अनाथ थी, तो वहीं शेखर का एक परिवार भी था। तो बस वो यही सोच रहा था कि मेरे मम्मी पापा इसको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। लेकिन वो उसने एक कोशिश की कि वो अपने मम्मी पापा से उसने एक बार बात की, गया घर गया। पहले वो ये बात उसने जो है अपने मम्मी से जाकर के बताता है कि जो है मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। दोनों आपस में मिलने लगे, रोज कॉलेज आते जाते थे तो बातचीत होती रहती थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। तो वो अपने मम्मी पापा से जाकर के बात करता है कि पहले तो अपने मम्मी से बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और उसको अपने आपके घर की बहू बनाना चाहता हूँ। तो उसकी बात उसके पापा सुन रहे थे। तो उन्होंने कह दिया अगर तुमको इस लड़की से शादी करनी होगी तो तुम्हें हमारा साथ छोड़ना होगा। उसके पापा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि इसके साथ शादी हो जाए। शेखर भी क्या करता, बहुत ही मजबूर था। वो रो पड़ा अपनी मम्मी के सामने, जबकि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। तो वो पापा से कहता है कि पापा मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ सकता और शिखा के बिना भी नहीं रह सकता। अभी उसके पापा काफी गुस्से में थे और बोले तुमको दो में से एक को चुनना होगा, या हमको चुन लो या इस लड़की को चुन लो। तो वो भी जो है नियति को मान करके उसने एक फैसला किया कि माँ बाप हमारे लिए सब कुछ है, जिन्होंने हमको पैदा किया, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक लड़के ने ये फर्ज निभाया कि अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, उसने शिखा को भी छोड़ना बेहतर समझा। तो उसने ये फैसला किया कि शिखा को बिना कुछ बताए उससे बातचीत करना बंद कर देगा, ताकि शिखा के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए। वो ऐसा ही करता है, वो शिखा से बात करना बंद कर देता है। धीरे धीरे वो समय बीतता जाता है और वो शिखा से बात करना एकदम छोड़ देता है और
उसके माँ बाप कहते हैं कि दूसरी लड़की से शादी कर लो, लेकिन वो शिखा को छोड़ने के बाद पैसा तो उसने बहुत कमाया। उसने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अपने पापा की बताई हुई लड़की से उसने शादी भी नहीं की। वो पैसा कमाने की मशीन बन गया था, लेकिन उसने शादी नहीं की थी। लेकिन उस दिन रात को न जाने क्यों उसको शिखा की याद आ रही थी। वो बिस्तर पर बैठे हुए सोच रहा था कि क्या करे, कैसे उसको फोन मिलाए उसको, क्योंकि उसका नंबर उसके पास नहीं था। तो वो उसका नंबर खोजने लगा। अचानक उसको अनाथालय की याद आती है, और वो हालांकि अनाथालय का नंबर उसको मिल जाता है, तो वो सोचता है कि शिखा का नंबर वहां से मिल पाएगा। तो किस्मत उसकी अच्छी थी, वो अनाथालय से उसको शिखा का और शिखा का घर का पता और उसका फ़ोन नंबर मिल जाता है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस नंबर पे फ़ोन मिलाए। तो जैसे ही उसको नंबर मिलता है तो वो कोशिश करता है कि मिलाए नंबर, तो वो डायल करना शुरू करता है। वो नंबर डायल करके जब वो कॉल करता है, घंटी बजती है तो कॉल वो काट देता है। उसके हाथ काँप रहे थे दोस्तों नंबर डायल करते हुए। फिर वो कॉल करता है, फिर काट देता है। 2-3 बार ऐसे ही करता रहता है। फ़ोन करता है, काट देता है, करता है, काट देता है। अचानक से वो एक बार हिम्मत बना लेता है और फ़ोन लगा ही देता है। घंटी बजती रही। जैसे ही वो फ़ोन काटने वाला था, उधर से एक बच्ची की आवाज़ आती है, हेलो कौन? तो शेखर बोलता है, शिखा है क्या? तो लड़की बोलती, कौन बोल रहे हो अंकल? कहीं आप शेखर अंकल तो नहीं बोल रहे? तो वो कहता, हाँ मैं ही हूँ, मैं ही शेखर अंकल बोल रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है, अंकल आप जल्दी घर चले आइए, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत हालत उनकी ख़राब है, आप घर ही चले आइए जल्दी। इतना सुनते ही शेखर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो उससे बातें करता रहता है, और वो उसी की चिंता में डूब जाता है। वो बातें करते कहता है, बेटा मैं आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो। वो बातें करते ही करते वो उसके घर जाता है और बेल बजाता है। तो दरवाज़ा खोलता है तो एक 13 साल की लड़की आकर के उससे चिपट जाती है और रोने लगती है, कहती है कि मेरी मम्मी को बचा लीजिए। जब वो ये बात सुनता है कि उसकी मम्मी बीमार है, शिखा उसकी मम्मी, तो उसको शिखा ने क्या शादी कर ली कि वो बीमार क्यों है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, तलाक वगैरह, मतलब वो सोचता रहता है ये बात। तो लड़की बताती है कि शिखा ने जो है वो यही बात सोचता रहता है। वो कहते, शेखर कहता है चलो मम्मी के पास लेकर चलो। जब वो कमरा जाकर के खोलती तो उसके सामने एक 5 फीट का शरीर पड़ा था, लेकिन वो ऐसा देखने से लग रहा था कि वो 4 ही फीट का है। वो देखता है कि शिखा पड़ी हुई थी बिस्तर पे, और उसके बाल भी उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था, आंखें भी घुस चुकी थी अंदर, अंदर जा चुकी थी आंखें, और उसके बाल भी सफेद हो रहे थे, काफी बाल झड़ भी गए थे। तो वहां पर जब शिखा को ऐसा महसूस होता है कि कोई आया है, शायद शेखर आया होगा, तो आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें खुलती नहीं। 2-3 बार खोलने को अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं, और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, शेखर। तो शेखर वहां पर थोड़ा देर बैठ जाता है और शिखा को देखता रहता है। वो ये सोचता है ये सब कैसे हो गया। अचानक से वो शिखा को देखता रहता है और मन ही मन उससे पूछता रहता है कि ये सब कैसे हो गया शिखा। तो शिखा बोल नहीं पा रही थी, वो इतना बीमार थी कि वो बोल ही नहीं पा रही थी। तो अचानक से वो उसको उठा करके
गले लगाने की कोशिश करता है कि ये सब कैसे हो गया, मतलब वो रोता है कुछ प्रकार के अपने गले से, काफ़ी रोता है। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी दोनों बेटियां वहीं पर हैं। किसान ने दो बेटियों को गोद लिया था, तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी बेटी आ गई, तो वो उनको मिटा देता है। उसके बाद उसने उनकी बड़ी बेटी जो जिसका नाम जिया होता है, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो बताती हैं, जिया उसकी बेटी बताती है कि मम्मी ने हमको गोद लिया था और उन कोई काफ़ी बीमार हैं। उसने सारी बात बताई कि वो उसने रिपोर्ट दी मम्मी की। वो बोलती है रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। वो तो रिपोर्ट ले तो लेता है, लेकिन उसको पढ़ने की उसको हिम्मत नहीं होती है। तो अगले दिन वो वहीं पर मतलब फ़ोन करता है, और वहीं पर कुछ फ़ोन करता है। अगले दिन कुछ लोग आते हैं, वो भी आकर लेकर उसको गोद में उठा करके ले जाता है अस्पताल। और सरकारी जहाँ पे उसकी इलाज, उसकी लड़की ने बताया सरकारी अस्पताल से इलाज चल रहा है, तो वहाँ पर जाता है। आजकल दोस्तों सरकारी कोई भी अस्पताल हो, जो बीमारी की फाइल होती है, जो भी जो बड़ी बीमारी होती है, तो उसका बिना पैसा से काम नहीं होता। तो ये सब करने में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। वो जाता है, फाइल लेता है, और उसको सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में दिखाता है, क्योंकि उसको कैंसर हो गया था, एक ब्रेस्ट भी उसका कट चुका था, काटा गया था सरकारी अस्पताल में। जब उसने रिपोर्ट पढ़ी तो उसको पता चला कि उसको कैंसर है। तो जब वो वहाँ जाता है तो उसका खूब अच्छे से इलाज शुरू हो जाता है। केमोथेरेपी हो चुकी थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो शेखर ने पैसे पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। उसने उसकी केमोथेरेपी कराई, धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार चालू हो गया, धीरे धीरे वो सुधरने लगी। उसकी 2-3 केमोथेरेपी होती है, तो वो थोड़ा बोलने लगती है शेखर। वो अभी तक यही सोच रहा था कि इसका पति कहाँ है, और ये लड़की कैसे, इसमें क्या है, मतलब सारा कुछ वो जानना चाहता था। तो जब वो 2-3 महीने इलाज करवा लेता है, तो वो उसको अपने पहाड़ी वाले घर लेकर जाता है, उसको उसकी बेटियों को। तो दोनों बेटियां आपस में बात कर रही थी कि ये बादल के पार की दुनिया कैसी होती है। तो वहाँ पर उस दिन जो है बादल जो है पहाड़ियों पर उतरे हुए थे, तो उसको देख करके शिखा बोलती है कि शेखर, ये वही मैं जो सोचा करती थी कि आखिर में मुझे यहाँ लेकर ही आए, यही है बादल के पार की दुनिया। तो शेखर बोलता है हाँ, ये वही दुनिया है। तो उसके कुछ दिन बाद शेखर अपने उसकी बेटी दोनों जो बेटियों को बोर्डिंग स्कूल में डाल देता है। और एक दिन शेखर उसकी सेवा कर ही रहा था, कहीं बालों में कंघी करना और उसको नहलाना वगैरह जो भी सारा कुछ कर ही रहा था। एक दिन बालों में कंघी करते हुए शेखर पूछ लेता है कि शिखा, तुम्हारे पति कहाँ हैं और ये बेटियां तुमने गोद क्यों ली। तो बोलती है शेखर, तुम्हारे जाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने पढ़ाई छोड़ करके नौकरी कर ली, और फिर एक बच्ची आई जिसका नाम रिया था, फिर उसके 1 साल बाद एक और बच्ची आई जिसका नाम जिया था। ऐसे बताया उसने कहानी, जो बच्चियों को गोद लिया था उसने ये बताया। और मैंने कभी कहा भी नहीं कि शेखर तुम्हारे जाने के बाद। शेखर ये सुनकर एक बात तो शेखर को उसके दिल में एक सुकून सा महसूस होता है, उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। तो मन ही मन बहुत खुश होता है। उसने पूछा कि शादी क्यों नहीं की तुमने। तो वो कहता है शेखर मेरे वो कहती है कि शेखर, मेरे ऊपर पहले से 2 जिम्मेदारियां थी, दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई जो उन्होंने गोद ली थी, और शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, शादी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा टास्क था, तो मैं शादी कैसे करती, इसीलिए मैंने शादी नहीं की, और तुम्हारा इंतजार करती थी कि तुम आओगे, और देखो आज तुम आ गए।
पर जब आज तुम आए हो तो मुझे देखो एक बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया। शेखर कहता है, और शेखर ये बात सुनता है कि वो मुझे बोलती है कैंसर हो गया। शेखर कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ आऊँगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बोलता है, वो बोलती है कि मेरी बीमारी ऐसी है कि मैं कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकती हूँ। अब लेकिन मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाने का कोई गम नहीं है, क्योंकि अब मुझे भरोसा है कि तुम मेरी बेटियों को का ख्याल रखोगे। अब मुझे मेरी बेटियों की कोई चिंता नहीं है, अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं। तो वो उसके मुँह पे हाथ रख देता है, कहता है चुप रहो, ऐसा क्या कह रही हो, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। ऐसा कहते वो उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि अब हम लोग साथ रहेंगे और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, आप लोग एक कमेंट जरूर करें। आप कमेंट हम पढ़ेंगे, नाम लेंगे और लोगों में शेयर करें इस कहानी को। अगर जो भी कहानी में अगर कोई भी त्रुटि या बोलने में हुई हो तो उसको बताएं। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि कहानी को हम और अच्छे से समझाएं आप लोगों को। देखने में कहानी कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि और भी इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहें। क्राइम और लव स्टोरी, अवैध संबंध जो होते हैं और लव स्टोरीज, कहानियाँ, सभी प्रकार की कहानियाँ आपको हम सुनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।